हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं आपसे, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अलग अलग क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आते हैं ताकि आप लोगों में से हर किसी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। अगर नहीं होती है, कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी पहले ही बोल देता हूँ आपको, क्योंकि पॉसिबल नहीं रहता। इतने सारे हो आप लोग और हमें अकेले, और टाइम है लिमिटेड, तो सबके क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं। फिर भी हम काफी ज्यादा क्वेश्चन लेने लगे हैं अपने क्यूएनए के अंदर। 301 क्यूएनए सेशन है हमारा। 300 क्यूएनए हम वीडियोस खत्म कर चुके हैं, तो काफी बड़ा अचीवमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो क्यूएनए सेशन है वो सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो इसमें। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों हमारे क्यूएनए का। क्वेश्चन पूछा है गोरू शेठ ने, मैं ठीक से नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, काफी बड़ा नाम है। बोलते हैं कि आईफोन 14 प्रो मैक्स को 17.5.1 पे अपडेट करने के बाद जब मैं उसको लो पावर मोड में यूज कर रहा हूँ तो फोन जो है वो थोड़ा सा लैग करता है, और अगर लो पावर मोड ऑफ करके यूज करता हूँ तो एप्स फटाफट खुल जाते हैं। तो लो पावर मोड का जो फंक्शन है वो यही है कि आपके प्रोसेसर की स्पीड वगैरह को लिमिट कर देता है, जिसकी वजह से बैटरी पे लोड कम पड़े और बैटरी ज्यादा देर तक आपकी चलती रहे। अगर आप उसको परफॉर्मेंस मोड में यूज करना चाहते हैं अपने फोन को, सब चीजें जो है फास्ट चले, फोन लैग ना हो, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिले, प्रोपोर्शन डिस्प्ले का आप यूज करना चाहते हैं तो आपको लो पावर मोड ऑफ रख के यूज करना पड़ेगा। अगर आप लो पावर मोड ऑन रखेंगे तो डिस्प्ले भी आपका 60 हर्ट्ज का हो जाता है। तो प्रॉब्लम फोन में नहीं होती है, हमारी समझ में होती है, क्योंकि हम समझते नहीं। जब आप समझ चुके हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉन स्मिथ का क्वेश्चन है, बोलते हैं बोया का M1 माइक उनको अपने आईफोन 12 में लगाना है। लाइटनिंग कनेक्टर, लाइटनिंग टू 3.5 mm अडेप्टर जो आता है, इसके 3.5 mm अडेप्टर के अंदर जो आपका जैक होता है माइक का वो लग जाता है, तो वो सिर्फ एप्पल वाला ही लेना चाहिए या फिर कोई सस्ते ऑल्टरनेटिव भी है MFI सर्टिफाइड? प्लीज रिप्लाई। सिर्फ और सिर्फ एप्पल वाला ही लीजिए, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, आप जो है हैसल फ्री रखना चाहेंगे अपने काम को। आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, बाद में पता चला कि वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो ये सब झमेला नहीं चाहिए। तो एप्पल का जो ओरिजिनल है वही ले लीजिए, और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 900 या 1000 रुपए के बीच में ही उसकी कीमत होती है, और वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, लॉन्ग टर्म चलेगा। अभिषेक चौधरी बोलते हैं मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया था, 1.5 साल होने वाला है, बैटरी 86% पे आ गई। आईफोन 15 प्लस एक्सचेंज में न्यू मिल रहा है, इसके साथ सील पैक, क्या ये वर्थ इट रहेगा या फिर मुझे 16 प्लस के लिए जाना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है? 15 प्लस से ये फायदा होगा कि अपने टाइप सी एप्पल ईयरपॉड जो आईपैड के साथ मैं लगाता हूं वो इसके साथ भी लगा पाऊंगा। तो देखिए, पहली बात तो 14 प्रो मैक्स जो है एक सुपीरियर फोन है व्हेन कंपेयर टू आईफोन 15 प्लस। 15 प्लस के मुकाबले 14 प्रो मैक्स सुपीरियर किन मामलों में है? बिल्ड क्वालिटी के मामले में है, उसके लुक्स के मामले में है, उसके कैमरा के परफॉर्मेंस के मामले में, बहुत सारी चीजों के मामले में। लेकिन इंफीरियर किस चीज के मामले में? सिर्फ टाइप सी पोर्ट के मामले में, क्योंकि वो उसके अंदर नहीं आता। बाकी डिस्प्ले भी उसमें बेटर है, सारी चीजें उसमें बेटर है। अगर आप 15 प्लस पे जाते हो 14 प्रो मैक्स को एक्सचेंज करके, तो आप जो है एक तरह से डाउनग्रेड कर रहे हो। तो मैं तो बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप डाउनग्रेड करें। उससे अच्छा जो 86% आपकी बैटरी हेल्थ हो चुकी है, तो या तो अगर आपको कम पड़ती है तो मैक्स वाला पावर बैंक ले सकते हो, या फिर आप जो है बैटरी रिप्लेस करवा सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 16 प्लस भी जो वो इतना बड़ा अपग्रेड नहीं रहेगा 14 प्रो मैक्स के सामने, क्योंकि वो प्रो मैक्स है। अविरकर बोलते हैं 14 प्लस की प्राइस 60,000 है अभी फ्लिपकार्ट पर, लेना सही रहेगा क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा सही, क्योंकि 15 और 15 प्लस के सामने 14 और 14 प्लस जो मॉडल्स है ये एकदम फीके पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा सुपीरियर बना दिया है एप्पल ने 15 और 15 प्लस को व्हेन कंपेयर टू 14 एंड 14 प्लस। अभी आपके पास ऑलरेडी 14 प्लस है तो फिर अपग्रेड करना मतलब नहीं बनता, क्योंकि उतना भी बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो, लेकिन नया लेने जा रहे हो तो भाई जो नया प्रोडक्ट है वही लो, 15 और 15 प्लस, क्योंकि वही ज्यादा सही फोन है। और 60,000 के या 65,000 में आपको 15 तो आराम से मिल जाता है, प्लस नहीं मिलेगा भले। तेजस बोलते हैं मैं दुबई जा रहा हूँ अपने बर्थडे मनाने के लिए, S24 अल्ट्रा है मेरे पास, क्या सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 प्रो ब्लूटूथ वाली जो इंडिया में 45,000 की है वो वहां से 16,000 रुपए में मिल रही है, तो वो लेना चाहिए क्या? क्या मैं अपने फोन कॉल्स पे रिसीव कर सकूंगा? क्या कॉल रिकॉर्डिंग वर्क करेगी या नहीं? देखो, जो ये वॉच आप ले रहे हो वहां से, सैमसंग की वॉच, सैमसंग के फोन जो भी आप दुबई से लेते हो, कभी कभी उसमें इंडिया में चलाने में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप वॉच को अपने फोन के ही एक्सटेंशन के तौर पे यूज करना चाहते हो, अपने फोन को उसके थ्रू राउट करना चाहते हो, तब तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह में आपको इशू आ सकता है, क्योंकि सैमसंग का बहुत झमेला है। आईफोन जैसा है नहीं, हर कंट्री के हिसाब से उसके अलग अलग फीचर्स, उसके चिपसेट और दुनिया भर की चीजें जो है वेरी करती है, थोड़ा केयरफुल रहना। आगे बोलते हैं कि एयरपॉड्स 2 जो है उनके प्रो 2 वो S24 अल्ट्रा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अगर उनको केस में डाल दूंगा तब भी, तो ये कोई बग है मेरे S24 अल्ट्रा के साथ, ये क्या है क्या नहीं है? तो देखिए, ये जो एयरपॉड्स वगैरह है ये सबसे अच्छी तरीके से चलते हैं आईफोन्स के साथ और एप्पल डिवाइसेस के साथ। आप सैमसंग वगैरह आप यूज करेंगे तो छोटा मोटा आपको इश्यूज जो है उसमें आते रहेगा, और ये भी एक बग आपको सामने देखने मिल रहा है, और इसका कोई सोल्यूशन भी आप निकाल नहीं पाएंगे। महेंद्र सिंह बोलते हैं क्या मैकबुक एयर M1 बेस मॉडल 2024 में लेना वर्थ इट है क्या? बिल्कुल वर्थ इट है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी उसमें बाकी है, और जो ये लैपटॉप है, ये मैकबुक है, इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब आपको वीडियो एडिटिंग एकदम हैवी वाला काम नहीं करना है, बेसिक काम करना है आपका, या बेसिक थोड़ा बढ़ के काम भी करना है, आराम से हो जाएगा उस पर। हर्षल बोलते हैं कि आपने पिछले क्यूएनए में मेंशन किया था कीबोर्ड गार्ड और स्क्रीन प्रोटेक्टर मैक पे यूज नहीं करना, डिस्प्ले खराब हो जाता है, तो क्या हम अपने मैक में एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रख के डिस्प्ले को बंद कर सकते हैं क्या? फिर डिस्प्ले सही रहेगा क्या? क्योंकि कीबोर्ड के जो डस्ट के निशान है वो डिस्प्ले पे आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना। जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप बीच में रखने वाले उसी से अपने डिस्प्ले को साफ कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो कोई भी निशान नहीं आएगा, और ये जो डस्ट है ये इजीली डिस्प्ले पे साफ हो जाता है। अगर आप क्लॉथ रखेंगे इसमें क्या है,
जो क्लियरेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब मैंने मैकबुक जब बंद किया तो इसके बीच में गैप जो है बिल्कुल भी कम है। अब इसमें आप अगर एक क्लॉथ रखेंगे तो अननेसेसरी आपके हिंजेस वगैरह पे जो है लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका मैकबुक का डिस्प्ले या हिंजेस खराब हो सकता है। तो ये काम बिल्कुल मत करना। संचित पूछते हैं कि एप्पल क्या अपनी ऐसी सीरीज, आईफोन ऐसी सीरीज जो है वो डिसकंटिन्यू करने वाला है क्या, क्योंकि 2022 से कोई भी ऐसी फोन नहीं लेके आया। लगता है ये एंड है ऐसी सीरीज का। आप बताइए। तो ऐसी सीरीज का एंड है ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसी सीरीज हर साल लॉन्च नहीं होती। कभी एक बार एप्पल ने एक के बाद एक लॉन्च किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर साल लॉन्च करेगा। आईफोन ऐसी जो फर्स्ट जनरेशन, उसके कई सालों के बाद जो है सेकंड जनरेशन आया, फिर थर्ड जनरेशन आया। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गैप ले लिया एप्पल ने तो ऐसी सीरीज नहीं आएगा। ऐसी सीरीज स्पेशल एडिशन होता है और जब उनको जरूरत महसूस होती है तो वो लॉन्च उसको कर देते हैं। अयाज अहमद बोलते हैं आप फजूल के क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हो, 4th टाइम कमेंट कर रहा हूं। एंकर, बेल्किन और यूग्रीन के 65 वॉट के चार्जेस का कंपैरिजन करो। तो अयाज अहमद भाई, फिजूल के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको फिजूल के लग रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मीनिंग है उनके क्वेश्चंस का और उनको आंसर देना जो है बनता है। रही बात आपके क्वेश्चन का, तो आपका क्वेश्चन तो है ही नहीं। आप खुद भी बोल रहे हो कि मैं कमेंट कर रहा हूं, तो आपने कमेंट किया तो हमने आपका फीडबैक जो है वो ले लिया और आपने जो भी सवाल पूछा है, मतलब जो आप चाहते हैं कि हम कंपैरिजन बनाएं, वो कंपैरिजन बनाने के लिए टाइम लगता है। वो चीजें ऑर्डर करनी पड़ती है। हमारे पास और भी वीडियोस होते हैं लाइन में, जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारी चीजें चलती रहती है। ऐसे नहीं कि आपने बोला आज प्रोडक्ट आया, कल मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया। टेस्टिंग करने, सारी चीजें करने में टाइम लगता है। तो फिजूल क्वेश्चंस का आंसर देना जो है बहुत जरूरी है और आपके बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट का फीडबैक हमने ले लिया है। उस पर वीडियो जरूर हम बनाएंगे जब भी टाइम मिलेगा। दीप सोनी बोलते हैं मेरे बहन के पास आईफोन 15 है, अभी लिया है क्रोमा से। मैन्युफैक्चरिंग डेट अक्टूबर 2023 की है, फर्स्ट यूज अप्रैल का है। 25 साइकिल काउंट में ही बैटरी 99% पे आ गई है। तो क्या मुझे न्यू पीस लेना चाहिए? मतलब क्रोमा वाले ब्रांड न्यू फोन दे देंगे इसके बदले में? 1 मंथ अभी खत्म नहीं हुआ तो वारंटी तो होगी, बताइए क्या करूं? तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। बैटरी हेल्थ गिरने वाली है आपकी, आज गिरेगी, कल गिरेगी, 6 महीने बाद गिरेगी, कभी ना कभी तो गिरेगी। हाँ, ये एक चीज है कि आपको थोड़ा सा पुराना मैन्युफैक्चर्ड फोन जो है वो उन्होंने थमा दिया, जिसकी वजह से बैटरी थोड़ी जल्दी गिर गई आपकी। तो वो आप उनसे बात कर लीजिए। आप झगड़ा वगड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपकी दाल उसमें गलने वाली नहीं है, आपका काम होने वाला नहीं है। क्योंकि बैटरी हेल्थ 1% गिरना, 2% गिरना, 5% गिरना फोन रिप्लेस करने का कोई भी कंडीशन नहीं होता। अगला क्वेश्चन ये बोलते हैं क्या लैग फिक्स करने के लिए 7,000 रुपए लगेंगे? मेरे पास आईफोन 13 है, उसकी बैटरी हेल्थ 86 पे है, तो क्या मैं न्यू बैटरी डलवा दूं, फोन नए जैसा फील होगा क्या? लैग फिक्स करने के 7,000 रुपए नहीं लग रहे। आपकी बैटरी का परफॉर्मेंस जो है पहले ऐसा करने के, बैटरी चेंज करने के वो कॉस्ट उन्होंने रखा हुआ है। तो यह बोलना बिल्कुल भी गलत है कि लैग फिक्स करने के 7,000 रुपए लग रहे हैं। फोन लैग हो रहा है क्योंकि बैटरी वीक हो चुकी है, आपने उसका जूस जो है निकाल चुके हो, अच्छा खासा यूज कर चुके हो। अब आपकी मर्जी है, आपको उसकी बैटरी रिप्लेस करना तो कीजिए, या जैसी कंडीशन में वैसा यूज कीजिए। क्वेश्चन पूछे सरन ने, ये बोलते हैं आईफोन 15 प्लस लिया था मई 2023 में, ऑथराइज एप्पल रीसेलर से, अभी तक बैटरी परसेंटेज 89% पे चला गया है, क्या ये अलार्मिंग है? मैं इस फोन को 3-4 साल तक यूज करना चाहता हूँ, कैसे केयर करूँ जिससे ये फोन 3-4 साल प्रॉपर्ली चल जाए? मेरे भाई, 1 साल के अंदर 11% बैटरी हेल्थ ड्रॉप होना ये बहुत ज्यादा है। इतना नहीं होना चाहिए था। 6%, 7% तक ठीक है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा जो है उसको रफली यूज किया, फोन को हीट होने दिया, ये सारी चीजें की। कोई बात नहीं, आपका फोन है, आप किसी भी तरीके यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट हमने एंजॉय तो किया उस फोन को बिना टेंशन लिए। तो अभी भी टेंशन आप मत लो, जब तक उसकी बैटरी हेल्थ 80 या 75 तक नहीं चली जाती तब तक आप यूज करो। आई होप कि 1-1.5 साल और उसको लगे, अगर आप अच्छे से हमारे टिप्स वगैरह फॉलो करके करते हैं तो। और उसके बाद जो है आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। 4 से 5 साल चलना या 3 से 4 साल चलना इसको सेम बैटरी के ऊपर अब मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब भी आपको लगा कि बैटरी हेल्थ एकदम ही ड्रॉप हो गई और आपको उसको फिर और यूज करना है तो बैटरी रिप्लेस करवा लेना। गौरव बोलते हैं कि सोनी का कैमरा जो आप यूज कर रहे हो और आईफोन के कैमरा में कितना फर्क है? क्वालिटी का जमीन आसमान का फर्क है। आईफोन का ही नहीं, अगर आप सैमसंग का भी कैमरा ले लो, S24 अल्ट्रा का ही ले लो, 8K रिकॉर्डिंग करता है, वो भी जो है इससे कम क्वालिटी ही देने वाला है। और आईफोन को या सैमसंग को मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि सेम सेटअप में यही लाइटिंग के अंदर, तो आपको क्वालिटी जो है वीडियो की वो कचरा नजर आएगी, जैसे अभी नजर आ रही है, क्योंकि अभी आप मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स के कैमरा से ही देख रहे हो। तो इसीलिए ये सोनी का कैमरा जो है मैंने लेके रखा है ताकि बेस्ट क्वालिटी आ जाए। और 4 लाख रुपए देके ये कैमरा लिया है जो सिर्फ एक कैमरा है, और आईफोन 1.5 या 2 लाख रुपए का पूरा फोन है कैमरास, और उसमें बहुत सारे भी दिए हुए हैं। टीसी बैड बॉय बोलते हैं आईफोन लेना है कैशिफाई पर, आईफोन 15 प्रो मैक्स 1,20,000 रुपए का मिल रहा है सुबह कंडीशन में, तो क्या मुझे लेना चाहिए? इतना पैसा डालना वर्थ इट रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब जो फोन 1.5 लाख रुपए में आपको मिल रहा है नया, तो उसमें आप 30,000 रुपए बचा के कैशिफाई से यूज फोन क्यों लेंगे? अगर बचाना ही है, अगर आपके पैसे बच ही रहे, कैशिफाई से लेना है, कहीं से भी लेना है, यूज लेना है, तो लाख रुपए के अंदर आना चाहिए। अगर 1,20,000 दे रहे हो तो फिर आप यूज में लेने का कोई मतलब रखता नहीं है। फिर आप 30,000 एक्स्ट्रा देके जो है नया ही ले लो, क्योंकि कैशबैक वगैरह उसमें मिल जाएगा। और अगर आप ग्लोबल वगैरह ले सकते हैं तो वो लीजिए, वो तो आपको लाख, 1,10,000, 1,20,000 में नया फोन मिलेगा। सिद्ध पाठक बोलते हैं iOS 18 आईफोन 11 सीरीज के लिए लास्ट अपडेट है या फिर एक और आने का चांस है, क्योंकि ये 5th अपडेट होगा आईफोन 11 सीरीज के लिए। आपको क्या लगता है? 11 के लिए ये लास्ट अपडेट हो सकता है। अगर ये अपडेट 10R के ऊपर, 10S के ऊपर, 10S Max के ऊपर आया तब भी, और नहीं आया तब भी, ये 11
के लिए आखिरी अपडेट होने का ज्यादा चांस है। फिर भी एप्पल की मर्जी, एप्पल चाहे तो एक और साल अपडेट दे सकता है, बट मुश्किल लग रहा है। विवेक प्लेस बोलते हैं कि आईफोन मतलब ईएमआई। मेरे भाई आईफोन मतलब ही ईएमआई नहीं, वो हर वो चीज जो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता डायरेक्ट पे करके लेना, उसको ईएमआई पे लेता है। जैसे घर ईएमआई पे लेता है, कार ईएमआई पे लेता है, बहुत सारी चीजें जो है प्रॉपर्टी वगैरह और बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है वो ईएमआई पे लेता है, जो भी वो आउटराइट परचेस करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज बुरी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि इंसान की पॉकेट में उतना दम नहीं है। क्वेश्चन पूछा है विनायक ने, ये बोलते हैं क्या 15 प्रो मैक्स में 14 सीरीज या 13 सीरीज का सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब iOS वर्जन, और ऐसा अगर कर लेते हैं तो क्या चिप एडवांस होने की वजह से परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। जो फोन के लिए iOS वर्जन है वो OTA के जरिए से आपके फोन पे एप्पल खुद पुश कर देता है, तो आप जाके दूसरे जो पुराने आईफोन का कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करके कुछ बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। जो आपके आईफोन के अंदर जो भी चीजें है, फॉर एग्जांपल आपके 15 प्रो मैक्स के अंदर एक एक्शन बटन अगर है, तो एक्शन बटन को इस्तेमाल कैसे करेंगे आप? अगर 14 सीरीज का या 13 सीरीज का उसमें iOS इंस्टॉल करेंगे तो वो होगा ही नहीं, वो करप्ट हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी चीज आप कर नहीं सकते। आपका थॉट अच्छा है लेकिन ये काम नहीं करेगा। यस का क्वेश्चन है, बोलते हैं CH वेरिएंट जो आईफोन के होते हैं यानी कि चेक रिपब्लिक के, वो सेफ है क्या इंडिया में चलाने के लिए? क्या वो ट्रस्टेबल है? हो सके तो रिप्लाई करना। भाई उसमें ट्रस्ट होने या नहीं होने की बात नहीं, एप्पल ही उसको बनाता है। बस ये है कि उसको CH जो उसका मॉडल नंबर है वहां पे सेल करने के लिए है, चेकोस्लोवेकिया में, चेक रिपब्लिक में, और इंडिया का जो HNA होता है वो इंडिया में सेल करने के लिए उन्होंने उसको वो मॉडल नंबर दिया हुआ है, मॉडल नेम दिया हुआ है। तो उसको आप यहाँ पे चला सकते हैं, यहाँ का फोन वहां पे चला सकते हैं, दुनिया में कहीं का आईफोन भी कहीं भी चला सकते हैं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इस्लाम डेली बोलते हैं मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट 17.5 है और 10 GB का स्पेस ले रखा है सिस्टम डेटा ने, और 19 GB है मेरे आईफोन की स्पेस अवेलेबल शायद, और 256 GB का आईफोन है, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर साइज और सिस्टम डेटा इतना कम कैसे और मेरा इतना ज्यादा कैसे है? सिस्टम डेटा कम से कम किस तरह कर सकते हैं प्लीज बताइए। तो इसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते। जो iOS आपके लिए एप्पल ने भेजा है वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो वैसे ही करेगा। और रही बात जो आपका सिस्टम डेटा या अदर्स वाला जो स्टोरेज है, वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो पूरा डिपेंड करता है आप कौन से एप्लीकेशन यूज करते हैं, किस तरीके से अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं, फोटो लेते हैं या नहीं लेते हैं। वहां पे लिखा हुआ भी होता है साफ तौर पे कि ये फ्लक्चुएटिंग है, तो आप उसको मैन्युअली जाके कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर थोड़ा स्टोरेज फ्री अप करना है तो आप कर सकते हो कि सफारी का आप ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह जो है वो डिलीट कर दीजिए, कुछ एप्लीकेशन आपके अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर दिए, उसमें थोड़ा डेटा फ्री आपका जरूर हो जाएगा। क्विक टेक का क्वेश्चन है, बोलते कैशिफाई, सेलबडी या कंट्रोल Z, तीनों में से बेस्ट कौन सा है सेकंड हैंड फोन लेने के लिए? देखिए बेस्ट कोई भी नहीं होता है सेकंड हैंड फोन लेने के लिए, आपके नसीब जो है वो बेस्ट होना चाहिए। अगर आप कहीं से भी फोन लेते हो उसमें खराबी आ जाती है तो आपको यही जो वेंडर्स है ये अपनी वारंटी देते हैं, जैसे सेलबडी अपनी वारंटी देगा, कैशिफाई अपनी वारंटी देगा और कंट्रोल Z अपनी वारंटी देगा। कंट्रोल Z के जो फोन होते हैं वो सभी एप्पल वारंटी में कवर नहीं होते, वो उनकी खुद की वारंटी देते 1.5 साल की, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ जो वारंटी क्लेम करने का प्रोसीजर है वो आपको किस तरीके से फॉलो करना है, कैसे एक्सपीरियंस देता है, वो एक फिर अलग स्टोरी है। रही बात कैशिफाई की और सेलबडी की, तो यहाँ पे आपको एप्पल वारंटी वाले आईफोन भी मिल जाते हैं। तो एप्पल वारंटी वाले आईफोन का क्या होता है, वो आप किसी भी एप्पल सर्विस सेंटर में जाके उसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं, और इनकी खुद की वारंटी वाले फोन मिलते हैं जो आउट ऑफ वारंटी रहते हैं एप्पल की वारंटी से। और कैशिफाई और सेलबडी में आपको अलग अलग कंडीशन के फोन मिलते हैं, मतलब खराब कंडीशन वाला भी मिलेगा, मीडियम कंडीशन वाला मिलेगा, सुपर वाला भी मिलेगा। लेकिन कंट्रोल Z जो है वो एक ही कंडीशन का फोन बेचता है, वो है सुपर कंडीशन। तो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहां से बेस्ट लगता है लेना। मिनाज बोलते हैं कि सिमिलर प्राइस पॉइंट पे, मतलब दोनों का प्राइस समझिए सेम ही सेम है, S24 सैमसंग का और आईफोन 13 प्रो यूज्ड, इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? देखिए अगर आप नए की बात करें तो मैं 13 प्रो का जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उसका जो कैमरा वगैरह है वो ज्यादा अच्छा लगता है वीडियोस में खासतौर पे, और आईफोन यूज करने का मजा ही अलग है। और ये S24 S23 ये एकदम सैमसंग के सस्ते वाले फोन की तरह ही देखने में लगते हैं, कोई स्पेशल दिखता नहीं है। बस एक अल्ट्रा सीरीज है जो ऐसा थोड़ा स्टैंड आउट होती है कि हाँ भाई कुछ स्पेशल है उसके अंदर। लेकिन आईफोन 13 प्रो क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में यूज्ड है, तो मैं तो बोलूंगा नए फोन के लिए जाइए, क्योंकि नए फोन में कभी भी हैसल जो है, टेंशन जो है थोड़ा कम रहता है यूज्ड फोन के मुकाबले, तो S24 बेटर रहेगा आपके लिए। सुफियान बोलते हैं कि 13 प्रो मैक्स चला रहा हूं और फ्रेंड के मशवरे से मैंने OnePlus 11R लिया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं, खाना भी खाया नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स का कभी भी जो है मशवरा ऐसा सुनकर कोई भी अमल आपको करना नहीं चाहिए, कोई भी एक्शन नहीं करना चाहिए आपको। क्यों ऐसा? फ्रेंड्स का हो, पेरेंट्स का, किसी का भी हो, अंधा किसी पे क्यों बिलीव करना है? मैं भी अगर आपको कोई चीज बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं किसी यूजर को कि भाई आईफोन ले लो, और आईफोन उसको ट्राई करके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नहीं लेना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए उसको। तो आपको भी ऐसे ही कोई फोन बेचकर जो है OnePlus 11R लेने की जरूरत नहीं थी, खासतौर पे 13 प्रो मैक्स। 13 प्रो मैक्स कितना बेटर फोन है उससे, OnePlus 11R से, इनफैक्ट OnePlus के किसी भी फोन से। तो ये चीज आप गलती करेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्त बदलना जो है ज्यादा अच्छा यहाँ पे सजेशन रहेगा आपके लिए। मुकस्सिर बोलते हैं सैमसंग आप आपको रिव्यू यूनिट नहीं भेज रहा क्या, जैसे दूसरे यूट्यूबर को यूनिट भेजता है? पहले मुझे यूनिट भेजते थे वो लोग, S23 अल्ट्रा भी उनकी तरफ से आया हुआ था, और बहुत सारे जो यूनिट्स है उन्होंने भेजा था, लेकिन कुछ भेजते हैं कुछ नहीं भेजते ऐसा करते, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं भेज रहे, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का स्टाइल है आप जानते ही है, थोड़ा सा तकलीफ होती है सबको, इस वजह से जो है भेजना बंद कर देते वो लोग। रवि वर्मा बोलते हैं सोच रहा हूँ कुवैत से आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB मंगा लूं, लेकिन मेरे जीजा को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ले। देखिए कहीं से भी आपको लेना है, जो वहाँ पे एप्पल ऑथराइज रीसेलर है वहां से जाके नया ले लेना चाहिए आपको, और वो बड़े 40,000 का डिफरेंस है। तो क्या बता सकते हैं कि वहां पे फोन लेना जाए या नहीं लेना जाए? 40,000 का डिफरेंस है वो तो इसलिए क्योंकि इंडिया में कस्टम ड्यूटी वगैरह है, लेकिन आप वहां से ले सकते हो और एप्पल ऑथराइज रीसेलर से लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। कोड गर्ल बोलती है कि मैकबुक M3 एयर जो है वो लेना चाहती है, क्या
वो दिल्ली साकेत से ही लेना चाहिए कि दूसरे रीसेलर से भी ले सकते हैं। देखिए जहां पे भी आपको बेस्ट ऑफर्स मिल रहा है, अगर दिल्ली का ऑफिशियल जो स्टोर है एप्पल का वहां पे मिले तो वहां से लो, बाहर से मिल रहा है आपको एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर से मिलता है वहां पे लो, जहां पे आपका पैसा बचता है वहां से लीजिए, क्योंकि दोनों में आपको चीज तो जेन्युइन ही मिलने वाली है। और बोलते हैं मैकबुक के साथ आईपैड भी ले सकते हैं फॉर सम कैजुअल गेमिंग मूवीज, या मैकबुक में सब कुछ हो सकता है। मैकबुक में ये सारी चीजें हो सकती है, कैजुअल गेमिंग वगैरह तो हो ही सकती है, बहुत सारे गेम मैकबुक के लिए भी आते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर iOS के कोई गेम्स है तो फिर वो मैकबुक में नहीं आईपैड में ज्यादा अच्छे चलेंगे। करण बोलते हैं कि बहुत टाइम पहले आपने बोला था कि ग्रीन स्क्रीन इशू आ रहा है 13 प्रो मैक्स में, तो मैंने अभी तक iOS 17 अपडेट नहीं किया है, 10 मंथ्स हो गए इस बात को, तो क्या अभी करना चाहिए क्या? देखिए अभी भी ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है, 13 प्रो मैक्स वगैरह मॉडल्स में आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 13 प्रो मैक्स पे अगर ग्रीन स्क्रीन इशू आ जाता है और एप्पल के ऑफिशियल स्टोर्स में आप जाते हैं दिल्ली साकेत में या मुंबई बीकेसी में, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलता है वहां पे। अद्वारन राउत इनका क्वेश्चन है, बोलते हैं वर्ड एक्सेल फाइल्स क्या आईपैड एयर में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या विदाउट पेइंग? तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो फाइल्स ओपन भी हो जाएंगे। एप्पल का खुद का एप्स और सॉफ्टवेयर आते हैं मैक के लिए, आईपैड के लिए, आईफोन के लिए, एप्पल नंबर्स, एप्पल पेजेस, ये सब जो सॉफ्टवेयर है इसमें वो सारे फाइल्स ओपन हो जाते हैं। जब आप सेव करते हैं तो सेव एज एक्सेल, सेव एज पीपीटी, सेव एज वर्ड, ये आप वहां पे कर सकते हैं और आपका जो फाइल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आपको सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो ये दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की, जो हमारा Q&A का शॉर्ट्स चैनल है उसका लिंक भी मेंशन कर देता हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यही Q&A के वीडियोस के एक मिनट के वीडियोस बना के हम शॉर्ट्स में वहां डालते हैं ताकि आपको देखना, समझना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इजी पड़ जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।